ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पिछले वीडियो में हमने गंपोपा जी के अनुभूतियाँ, उनके दिव्य दर्शन और उपलब्धियाँ, उनके आने के सपने का विचार सभी मिलारेपा जी ने कैसे उनके समाधान दिए और कैसे उनका अर्थ बताया गंपोपा जी को। इस वीडियो में हम देख लेंगे कैसे विदाई होगी। चलो कहानी पे चले जाते हैं। एक दिन मिलारेपा ने गंपोपा से कहा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चला हूँ और चाहता हूँ कि अपना शेष जीवन तुम्हारे साथ ही बिताऊं, किंतु कुछ पुरानी प्रार्थनाओं के कारण हमें बिछड़ना होगा और इसलिए तुम मध्यवर्ती प्रांतियों में चले आओ। मिलारेपा ने गंपोपा को अनेक प्रकार की हिदायतें दी और उन्हें अहंकार की भावना के प्रति आगाह किया। विशेषता की इसीलिए क्योंकि वे बहुत सी चमत्कारी शक्तियों के धारक थे। उन्होंने गंपोपा को सीख दी कि वे अपने विगत के या भविष्य के ज्ञान का अपनी विलक्षण शारीरिक शक्तियों से अनुभूतित न हो जाए, क्योंकि ये शक्तियां उनकी प्रगति के मार्ग में बाधक बन सकती है। उन्होंने विशेष तौर पर सलाह दी कि वे अपने दाएं बाएं अर्थात अपने आसपास के लोगों में कमियां ढूंढने में न उछलें। उन्होंने बताया कि हम दूसरे को वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते हैं, इसका निर्णय तो वो लोग स्वयं ही कर सकते हैं। ऐसा कोई साधन नहीं है जिसकी सहायता से गंपोपा ठीक ठीक तौर पर यह निर्णय कर सके कि दूसरे कर्म अच्छे हैं या बुरे। फिर मिलारेपा ने गंपोपा को किसी निश्चित स्थान पर चले जाने और वहां पहुंचकर एक मठ की स्थापना करने का निर्देश दिया। उन्होंने गंपोपा को बताया कि वही उनके अपने सारे शिष्य मिलेंगे और वही उनकी ऐसे सभी लोगों के साथ भेंट होगी जिनके साथ बुद्ध के धर्म का प्रसार करने के लिए उनके कार्मिक संबंध है। उन्होंने गंपोपा को आगाह किया कि वे ऐसे लोगों को निकट संपर्क में न रहे जो आसक्ति, क्रोध और नए विचारों को स्वीकार न करे, के अज्ञान से तीन मनोभावी विषयों की दास्ता का जीवन जीते हो। उन्होंने सचेत किया कि वे ऐसे लोगों को साथ भी न रहे जो बहुत अधिक आकर्षण या विकर्षण का भाव रखते हो। उन्होंने कहा कि वे कृपण लोगों से भी दूर रहें, क्योंकि यदि वे अधिक समय तक ऐसे लोगों के साथ रहे तो वे स्वयं भी लड़की के छोटे छोटे अनुपयोगी टुकड़ों को भी सहजना शुरू कर देंगे। उन्होंने गंपोपा को शिक्षा दी कि वे धैर्यशील बने रहे और यदि वे स्वयं प्रबुद्ध भी हो जाएं, तब भी कभी अपने लामाओं का अनादर न करें। वे सभी लोगों के साथ निर्मल और मित्रवत व्यवहार करें। और अंत में मिलारेपा ने गंपोपा को सलाह दी कि वे अपनी साधना और अभ्यास को जारी रखते हुए अपनी उपलब्धियां की शक्तियों को तब तक बढ़ाते रहे जब तक कि वे अपने अंतिम लक्ष्य अर्थात ज्ञानोदय को प्राप्त न कर लें। मिलारेपा ने गंपोपा को उसी प्रकार विदा किया कि जिस प्रकार उनके गुरु मारपा ने उन्हें विदा किया था। उन्होंने अनेक प्रकार की तैयारियां की और भोजन सामग्री का प्रबंध किया और फिर अपने अन्य शिष्यों के साथ उन्हें कुछ दूर तक विदा करने के लिए साथ आए। अपने गुरु से विदा लेने से पहले गंपोपा ने उस जन्म में मिलारेपा जैसे गुरु मिलने के अपने सौभाग्य का उल्लेख करते हुए अनेक स्तुतियां का पाठ किया। उन्होंने अपने वर्णन में कहा कि मिलारेपा से भेंट करना ही उनकी एकमात्र इच्छा थी और वे आभारी थे कि उन्हें न केवल मिलारेपा की परंपरा में शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, बल्कि अपने सत्कर्म के कारण उन्हें इस ज्ञान को कदम आचार्यों से प्राप्त शिक्षा के साथ मिलाने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। गंपोपा ने संतोष व्यक्त किया कि उन्होंने अपने बहुमूल्य मानव जीवन का भरपूर सदुपयोग कर लिया था। ये बातें बोलकर गंपोपा ने अपने गुरु मिलारेपा को विदा किया है। अगले आने वाले वीडियो में हम ज्ञात करें अंतिम सेतु का पड़ाव कैसे हुए थे। धन्यवाद।